बुद्ध ने क्यों कहा ईश्वर नहीं है। एक बार की बात है, बुद्ध एक गांव में पहुंचे। गांव के लोगों ने उनकी बातों को लेकर अलग अलग सवाल पूछे। पहले व्यक्ति ने सवाल किया, बुद्ध, क्या ईश्वर है? बुद्ध ने सीधे उत्तर दिया, नहीं। फिर दोपहर के समय एक और व्यक्ति ने पूछा, मैं समझता हूं कि ईश्वर नहीं है। आप क्या सोचते हैं? इस बार बुद्ध ने उत्तर दिया, हां। जैसे जैसे दिन बीतता गया, सांझ के समय एक तीसरे व्यक्ति ने आकर पूछा, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। ईश्वर है या नहीं? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, चुप रहना ही बेहतर है। न हां न नहीं। भिक्षु जो बुद्ध के साथ था बहुत ही चिंतित हो गया। उसने बुद्ध के तीनों जवाब सुने और रात को बुद्ध से कहा, मैं पागल हो जाऊंगा। सुबह आपने कहा हां, दोपहर को नहीं और सांझ को न हां न नहीं। मैं क्या समझूं? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैंने तुझे एक भी उत्तर नहीं दिया। जिन लोगों से मैंने जवाब दिए थे उनसे बात है, तुझसे मेरा कोई संबंध नहीं। तूने जब पूछा ही नहीं था तो तुझे उत्तर कैसे मिल सकता है? जिस दिन तू खुद पूछेगा उसी दिन तुझे उत्तर मिल जाएगा। भिक्षु ने कहा, मैंने तो सुन ही लिया। बुद्ध ने जवाब दिया, वे उत्तर दूसरों को दिए गए थे और उनकी जरूरतों के अनुसार दिए गए थे। सुबह जिस आदमी ने पूछा था कि क्या ईश्वर है, वह आस्तिक था और चाहता था कि मैं भी उसकी तरह हां कहूं। उसने ईश्वर के बारे में कुछ नहीं जाना, बल्कि बस अपने अहंकार को तृप्त करने आया था कि बुद्ध भी उसकी मान्यता को स्वीकार करे। बुद्ध ने कहा, वह आदमी मुझसे अपनी स्वीकृति और पुष्टि लेने आया था, इसलिए मैंने उससे कहा, नहीं, मैंने उसकी जड़ें हिला दी। अगर उसे सब कुछ पता होता तो वह मुझसे पूछने क्यों आता? जो जानता है वह पुष्टि की तलाश नहीं करता। अगर सारी दुनिया भी ईश्वर के अस्तित्व से इनकार कर दे तो वह अपने ज्ञान के आधार पर कहेगा कि ईश्वर है, इनकार का कोई महत्व नहीं है। उसकी खोज रुक गई थी और मैंने उसे फिर से शुरू कर दिया। दोपहर जो आदमी आया था वह नास्तिक था। वह मानता था कि ईश्वर नहीं है और उसे मुझे कहना पड़ा कि हां, ताकि उसकी खोज जारी रह सके। बुद्ध ने कहा, उस आदमी की भी खोज रुक गई थी, वह भी अपनी नास्तिकता में मेरी स्वीकृति लेने आया था। सांझ जो आदमी आया था वह न आस्तिक था न नास्तिक। उसे किसी भी बंधन में डालना ठीक नहीं था, क्योंकि हां भी उसे बांध सकता है और नहीं भी। इसलिए मैंने उससे कहा, चुप रह जाओ, न हां न नहीं, तब तुम सही दिशा में पहुंच जाओगे। और तुम्हारा तो सवाल ही नहीं है। उस भिक्षु को मैंने कहा, तूने अभी पूछा ही नहीं है। बुद्ध ने कहा, धर्म एक बेहद व्यक्तिगत चीज है, जैसे प्रेम। जब कोई प्रेमी अपनी प्रेयसी से कुछ कहता है तो वह बाजार में चिल्लाने की बात नहीं होती। वह पूरी तरह से व्यक्तिगत और नितांत निजी होती है। बाजार में कहे जाने पर उसका अर्थ ही खत्म हो जाएगा। ठीक इसी तरह धर्म के संबंध में कहे गए सत्य भी इतने ही व्यक्तिगत हैं। ये एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति से साझा किए गए हैं, हवा में फेंके गए नहीं हैं। बुद्ध ने कहा, यदि तुम विवेकानंद बन जाओ तो जरूर मुझसे पूछने आना। लेकिन विवेकानंद पूछने नहीं आते कि पूछें या न पूछें। हाल ही में मैं एक गांव में गया और एक युवक आया जिसने मुझसे पूछा, क्या मुझे संन्यास ले लेना चाहिए? मैंने उसे जवाब दिया, जब तक तुम्हें ऐसा न लगे कि तुम्हें पूछने की जरूरत है तब तक संन्यास मत लो, वरना पछताएगा। मुझे क्यों झंझट में डालते हो? अगर तुम्हें लेना है तो ले लो, अगर नहीं तो न लो। जिस दिन तुम्हें ऐसा लगे कि पूरी दुनिया भी तुम्हें रोकने लगे तो भी तुम नहीं रुक सकते, उस दिन संन्यास लेना, तभी वह आनंद का रूप ले सकता है, उसके पहले नहीं। युवक ने पूछा, और आप? मैंने जवाब दिया, मैंने कभी किसी से पूछने की जरूरत नहीं समझी। अपनी इस जिंदगी में मैंने किसी से भी कभी नहीं पूछा। अगर पूछना ही है तो खुद से पूछना चाहिए, दूसरों से क्यों पूछना? और किसी की बात पर भरोसा कैसे होगा? दूसरों पर भरोसा कभी नहीं आ सकता। लाख उपाय कर लो, दूसरों पर भरोसा नहीं बन सकता। मैंने कहा, अगर मैं भी कह दूं कि हां, ईश्वर है, तो क्या फर्क पड़ेगा? जैसा कि आपने किताबों में पढ़ा होगा कि रामकृष्ण ने कहा था, हां है, और जैसा मैं देखता हूं उससे भी ज्यादा स्पष्ट रूप से उन्होंने देखा। क्या इससे कोई फर्क पड़ा? आप एक किताब और लिख लीजिए कि मैंने कहा हां है
और जैसा मैं आपको देखता हूं उससे भी ज्यादा स्पष्ट रूप से उसे देखा। इससे फर्क क्या पड़ता है? एक किताब, 2 किताब, 1000 किताबों में लिखा हो कि तब भी बेकार है जब तक कि भीतर से यह अनुभूति न उठे कि ईश्वर के संबंध में उधारी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। सब संबंधों में उधारी चल सकती है, लेकिन ईश्वर के संबंध में उधारी कभी नहीं चल सकती। मैंने कहा, इसलिए मुझसे क्यों पूछते हैं? मेरे हां और न का क्या मूल्य? खुद से ही पूछें। और अगर कोई उत्तर न मिले तो समझ ले कि यही भाग्य है कि कोई उत्तर नहीं मिला, फिर चुप रहकर प्रतीक्षा करें, उसी के साथ जिएं, अनुत्तर के साथ जिएं। किसी दिन उत्तर आ जाएगा, किसी दिन समझ में आ जाएगा। और अगर पूछना ही आ जाए, सही सवाल पूछने का समय आ जाए, तो सभी उत्तर हमारे भीतर ही है। लेकिन अगर सही सवाल नहीं आए तो पूरे जगत में घूमकर भी कोई उत्तर काम का नहीं होगा। जब विवेकानंद जैसे आदमी रामकृष्ण से पूछते हैं तो रामकृष्ण का जो उत्तर होता है वह विवेकानंद के लिए सीधे काम नहीं आता। विवेकानंद इतनी गहरी प्यास से पूछते हैं कि जब रामकृष्ण का उत्तर आता है तो वह रामकृष्ण का नहीं बल्कि अपने ही भीतर से आया हुआ महसूस होता है। इसीलिए वह उत्तर काम का होता है, अन्यथा ऐसा उत्तर काम का नहीं हो सकता। जब हम किसी से इतनी गहराई से पूछते हैं कि पूरा प्राण दांव पर लगा होता है, तो जो उत्तर मिलता है वह अंततः हमारा ही बन जाता है, दूसरे का नहीं। दूसरा केवल एक दर्पण बन जाता है। अगर रामकृष्ण ने कहा कि हाँ है, तो वह उत्तर रामकृष्ण का नहीं रहता। यह उत्तर तब ऑथेंटिक बन जाता है और विवेकानंद को प्रामाणिक लगता है, क्योंकि रामकृष्ण केवल एक दर्पण के रूप में नहीं दिखते, वह विवेकानंद को अपनी ही प्रतिध्वनि, अपने गहरे प्राणों का स्वर सुनाई देते हैं। यह सार आपको पसंद आया हो तो बुक साउंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।